रोना घंटों घंटों, फिर खुद को कमरे में 3 साल तक बंद करके रखना। एंड 3 साल तक? जी, पेरेंट्स को भी समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या करती हूँ, कैमरा ऑन करके वीडियोस बना के। मेरी जो बुआ भी थी एक, तो वो काफ़ी कलेशी हैं, तो मैं उस कैरेक्टर को भी मैंने ले लिया, लाइक बिंदी बिंदी ऐसा सांप स्नेक वाला वो लगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था क्योंकि एक खुन्नस थी उन पे, तो मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू ही निकाल दूँ ना। मुझे ऐसे लगता था शायद मैं यही डिज़र्व करती हूँ, यही ट्रीटमेंट डिज़र्व करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो मैं डिप्रेशन में थी। पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि शायद जॉब करती तो ज़्यादा सिक्योर हो। 2023 तक तो मैं निकलती ही नहीं थी। यू गो टू गुवाहाटी नाउ? हाँ, आई थिंक अच्छा। 1-2 महीना रह लेती हूँ यहाँ पे, अच्छा। फिर वहाँ पे रहना पड़ता है, फिर मनाना पड़ता है, फिर आके फिर काम करो, फिर हाँ ऐसा। ये सिलसिला अभी भी चालू है? अभी भी चालू है। आई थिंक माफ़ करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। Forgive and हाँ, forget. खुद के लिए एटलीस्ट। Do you still meet the friends that used to bully you when you were in school? अपोलोजाइज हाँ किया है। How supportive is the creator community? दे आर वेरी सपोर्टिव। हर कोई अपने लाइफ में कोई ना कोई चीज़ से तो डील कर ही रहा है। Is it easy to forgive? Welcome back to another episode of the Wit Chat Show, where real stories meet raw courage. Today's guest is someone whose voice carries not just strength but survival. She is a content creator, a fierce dreamer, and an emerging face. From growing up in a small village near Guwahati to now chasing her dreams. Her journey has been full of pain, hope, and unstoppable resilience. Let's welcome Meg Ranjani. Thank you so much for coming. थैंक यू। I'm really excited and looking forward to having an amazing मी टू chat with you. मी टू। Let's start from the beginning. You Okay. come from Guwahati, right? जी, What kind of memories do you have while growing up in a city like Guwahati? मेमोरीज तो इतनी भी अच्छी नहीं थी। अगर मैं सोचूं कि कैसी मेमोरीज थी तो मिक्स्ड थी। बट पेरेंट्स के साथ मेरी बचपन से उतनी अच्छी बॉन्डिंग थी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ। एंड मेरे जो लाइक्स थे डिसलाइक्स थे उनको पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उनका यही फोकस था कि मैं करियर पे कुछ करूँ, बट जॉब करूँ या फिर टीचर बनूँ, ये सब करूँ, टीचिंग वगैरह। बट Conventional हाँ, jobs. मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पढ़ाई लिखाई से मैं बहुत दूरी रहती हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट था वो बचपन से ही मॉडलिंग में ही था, एंड प्लस एक्टिंग मैं इंजॉय करती थी काफ़ी। बट सोचा नहीं था कि ऐसी इस फील्ड में आऊँगी, कंटेंट क्रिएशन अभी मैं जो कर रही हूँ। तो ये सडनली ही हुआ था मेरे साथ। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने आई थिंक स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, बट तभी इतनी चली नहीं थी। उसके आई थिंक 3 साल बाद 2023 को मेरी पहली वीडियो चली थी, जो कि बहुत रॉ सी वीडियो थी। इतना मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा करूँगी तो ऐसे हो जाएगी, चल जाएगी। ऐसे ही मैंने एडिट करके बना के कुछ बेस्ट टिप पे कंटेंट डाला था, एंड देन तभी से ये स्टार्ट हो गया है। स्कूलिंग भी आपकी शायद गुवाहाटी से हुई है ना? जी, सो यूजुअली लोगों की मेमोरीज होती है स्कूल के साथ एसोसिएट होती है, लाइफ लॉन्ग मेमोरीज. इट कैन बी गुड एंड बैड. तो आपकी कुछ मेमोरीज है स्कूल की? सबसे पहले तो मैं स्कूल इतना जाती थी क्योंकि मेमोरीज स्कूल की इतनी भी अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली टीचर्स को मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। फ्रेंड्स को मैं नहीं पसंद आती थी, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। एंड मेरा जो पर्सनल लाइफ में ना मैं काफ़ी शाय हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हो जाती हूँ, और कंफर्टेबल होने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। तो आई थिंक उसी वजह से ना सबको मैं पसंद आती थी नहीं। इन इवन नाउ ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि सबको मैं पसंद आती हूँ। बट हाँ, जो लोग मुझे समझते थे स्कूल में, 2-3 ही फ्रेंड्स थे मेरे, इतने ज़्यादा थे नहीं। एंड टीचर्स का मैंने जो बोला कि पढ़ाई लिखाई में मैं उतनी थी नहीं अच्छी, तो उनके साथ भी मेरी बनती थी नहीं। एंड हाँ, ऐसे ही मेरी स्कूलिंग गई है। देन मैं कॉलेज में गई। कॉलेज में भी सेम ही सिचुएशन था। वहाँ पे भी ये टीचर्स को मैं नहीं इतनी पसंद आती थी। एक टीचर थी मेरी, आई थिंक लॉजिक की जो मिस थी, उनको मैं बहुत पसंद आती थी, क्योंकि मैं ओवर एक्टिंग बहुत करती थी तो उनको पसंद था मेरे जो एक्सप्रेशंस थे, मैं जिस तरीके से बात करती हूँ, जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करती हूँ, तो वो सब पसंद थी।
बाकी तो उतनी मैं थी नहीं लोगों को पसंद। एंड 2-3 ही दोस्त थे। एंड हाँ, यही मेरा सीन था स्कूल का, कॉलेज का। जब मैं आपके बारे में ऑनलाइन रीड कर रही थी, जी। आई जस्ट वेंट थ्रू एन आर्टिकल विच वाज मेंशनिंग कि आप स्कूल के टाइम पे शायद यू फेस्ड बुलिंग। जी, काफ़ी। हाँ हाँ, ग्रोइंग ईयर्स में, ग्रोइंग एज में ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है। अब शायद लाइक व्हेन यू आर इन योर 20s और मे बी व्हेन यू आर इन योर 30s दैट डज नॉट इम्पैक्ट सो मच, बट यस। yeah, while growing up, while in your teens, that really creates a lot of impact. So how did you deal with all of that? तभी तो लाइक ना, मैं इतनी, मुझे पता ही नहीं थी इस चीज़ को कि इसको मतलब इसको मैं bullying कहते हैं। हाँ, क्योंकि उस एज पे मुझे ऐसे लगता था शायद मैं यही डिज़र्व करती हूँ, यही ट्रीटमेंट डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि अगर हर कोई मुझे इसी तरीके से ट्रीट कर रहा है तो मे बी मुझ में ही कोई गलत चीज़ें हैं। तो तब समझ में नहीं आता था, बट सडनली जब लोगों का प्यार मिला एंड लोगों ने अप्रिशिएट किया एंड लोगों ने मेरे जो ना फॉलोअर्स थे, एक तो आई एम वेरी लकी, उनके जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो तब कहीं ना कहीं मेरे को खुद की वैल्यू, इम्पॉर्टेंस मुझे पता चली कि मैं क्या हूँ। मैं भी प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं भी, मुझे भी लोग अप्रिशिएट कर सकते थे, बट जिस प्लेस से मैं आती हूँ वहाँ पे वो सारी चीज़ें तो मुझे नहीं मिलती थी पहले। तो मुझे लगता था शायद मैं यही डिज़र्व करती हूँ, बट अभी आई एम फीलिंग कि नहीं, मैं काफ़ी कुछ डिज़र्व करती हूँ। और तब तो हाँ, मैं जिस तरीके से डील करती थी मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अभी मैं समझ रही हूँ कि क्या होता था, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें किसी को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का कुछ पसंद, लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, उसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए एंड बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए, किसी को उस लेवल तक नहीं भेजना चाहिए जिससे उस मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़े। एंड बाद में जाके ये सारी चीज़ें बहुत अजीब तरीके से ना हॉन्ट करने लगती है। तो मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, आई थिंक। मुझे नहीं पता था कि वो मैं डिप्रेशन में थी। बाद में मुझे वो सारी चीज़ें पता चली कि रोना घंटों घंटों, फिर खुद को कमरे में 3 साल तक बंद करके रखना। एंड 3 साल तक? जी, मैंने लॉकडाउन में ही खुद को बंद कर लिया था। एंड 2023 तक तो मैं निकलती ही नहीं थी घर से। तो खाना वाना नहीं खाना, मतलब किसी भी चीज़ पे मन नहीं लगता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पेरेंट्स भी, उनको लगता था कि क्या है ये सब, मैं फेस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं है, ये सब नहीं करना। तो वो लोग वो सोचते थे, टेंट्रम्स लग रहा होगा उनको। हाँ, मे बी इसलिए वो ये सब कर रही है। बट एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी वो मैं अब समझ पा रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत फेस करी अपने लाइफ में। आपको लगता है अगर आप कंटेंट क्रिएशन में नहीं आते तो द लाइफ वुड हैव बीन सेम एज यू आर डूइंग, एज यू ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आई थिंक कंटेंट का, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि थैंक गॉड ये चल गई मेरे लिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था, अगर नहीं चलती तो मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या करती। तो उसके लिए तो आई एम वेरी लकी कि चल गई। बाकी मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था कि मैं ये करती या वो करती। आई थिंक मैं उसी लाइफ को जीना पड़ता, हाँ, एक्सेप्टेंस के साथ। जैसा मैं 3 साल कर रही थी, तो आई थिंक वो और बढ़ती। व्हाट पुश्ड यू, क्या पुश किया कंटेंट क्रिएशन? बिकॉज इट्स नॉट ईजी ना, जो हिसाब से आप सराउंडिंग बता रहे हो वहाँ पे शायद ये नॉन कन्वेंशनल चीज़ें जैसे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना, लाइक यू आर एन इन्फ्लुएंसर नाउ, वो सारी चीज़ें भी आई डोंट थिंक इतना इजीली एक्सेप्ट हो रहा होगा। आई थिंक अभी भी नहीं हुआ है कहीं हद तक। जी, पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि शायद जॉब करती तो ज़्यादा सिक्योर होता वो चीज़। जी, एंड ये क्या है, लाइक पेरेंट्स को भी समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या करती हूँ, कैमरा ऑन करके वीडियोस बना के। एंड अगर जब मैं बोलती हूँ उनसे पैसे भी आते हैं, तो दे विल लाइक कि अच्छा, बट क्या है, मतलब कब तक चलेगा ये, अगर बंद हो गया तब तुम क्या करोगी? जॉब तो करोगी तो आई थिंक महीने में वो आता रहेगा ना सैलरी। तो मैंने बहुत समझाया कि नहीं। अब आपने समझाना छोड़ दिया? जी, क्योंकि एक टाइम के बाद लगता है ना, अभी छोड़ देते हैं। यू नो दैट इट विल प्रोबेबली नॉट बी अंडरस्टूड। जी जी, यस। सो कंटेंट क्रिएशन की तरफ किस चीज़ ने आपको पुश किया? कुछ इन्फ्लुएंस था या आपने किसी को देखा ऑनलाइन? हु हैज़ बीन द सोर्स? मैं व्लॉगिंग्स काफ़ी देखती थी यूट्यूब पे। एंड इंस्टा पे आई थिंक तब रील्स आया था, बहुत नया नया था, तो सब लोग ट्राई कर रहे थे। तो मैंने सोचा था कि ट्राई करके देखती हूँ क्या होता है।
फिर धीरे धीरे मैंने बनाना स्टार्ट किया घर पे ही। तब तो पता भी नहीं था एडिट कैसे करना है। कैमरा होता था मेरे पास एंड्रॉयड का, वो भी बहुत ब्लरी कैमरा था। उस पर तो फेस भी ढंग से नहीं दिखती थी, बहुत स्ट्रगल होती थी तब। एंड बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि जो भी है मेरे पास मैं उसका ही फुल यूज़ करती हूँ, एंड जो होता है मैं करती हूँ। तो फिर मैंने वैसे स्टार्ट किया था, एंड लकीली चली मेरे लिए, तो वो बहुत और फिर बढ़िया। कैसे डिसाइड किया आपने कि ये मतलब जो आपका कॉमेडी और रिलेटेबल कंटेंट है, बिकॉज टू गेट ऑन दैट आल्सो इज बहुत सारे क्रिएशन होते हैं ना, कॉस्मेटिक्स का होता जी, है, जी। ट्रैवल का होता है, सिटी एक्सप्लोरिंग का होता है, बट आपने ये जो स्पेसिफिक जॉनर चूज किया, वो कैसे, हाउ डिड यू जॉनर डिराइव? चूज किया या हो ऐसा गया हाँ मतलब? हो हाँ गया, बट जैसे ही मैंने बोला कि मेरे इतने फ्रेंड्स थे नहीं, तो ना मैं खुद घर पे जब बैठी रहती थी ना, तो मैं इमेजिन करती थी मेरे सामने 2-3 पर्सन फ्रेंड्स हैं। मोनोलॉग डायलॉग। जी हाँ। हाँ तो मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो मैं लिख लेती थी कि वो क्या रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो फिर मैं भी ऐसे बात करती थी, अपने खुद के साथ ही मैं बात कर लेती थी, आईने पे खड़े होकर मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, खुद को अच्छा बोल रही हूँ, या फिर खुद को डाउन भी कर रही फील करवा रही हूँ कि ये क्या पहना है तूने, ये क्या कैसे बोल रही है, कैसे हंस रही है तू। तो फिर वही मैंने सोचा कि वीडियो कॉल पे अगर मैं इसको चिपका दूँ, एक फ्रेम खुद का रखूँ और एक फ्रेम ऊपर वाला सामने जो वाले सामने वाला का रख दूँ। तो फिर मैंने वैसे करके फिर मैंने देखा, एंड मुझे काफ़ी सही लगा, तो मैंने अपलोड भी किया, एंड लकीली वो ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आया। तो यही था, ऐसा प्लान्ड तो था नहीं था। हाँ, चीज़ें होती गई बस। आप वैसे बहुत इंट्रोवर्ट है, शाय है ना? Yes. एंड आई सॉ दैट टुडे। बट आपके जो रील्स है, जो कंटेंट है, दैट सीम्स ऑफ अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो एंड आई एम श्योर उसके लिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होता है कि लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं अपनी Yes, फ्रेंड yes. से, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ वीडियो कॉलिंग काइंड ऑफ अ थिंग. Where do you draw inspiration from these videos? And all of the videos are hilarious. Where is the inspiration coming from? इंस्पिरेशन आई थिंक मैं कॉलेज में काफ़ी सारे थे पर्सनालिटीज, तो मैं उनसे ही लिया था। फ्रेंड्स मैं बहुत ना मॉनिटर करती थी कि लोग कैसे बिहेव करें, अगर मैं कहीं भी ट्रैवल भी कर रही हूँ, हाँ, तो मैं काफ़ी ऑब्जर्व करती थी एंड देखती थी कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो जो कैरेक्टर होता था, मैं सोचती कि हाँ उस कैरेक्टर को मैं लेती हूँ एंड मैं एक्ट करती हूँ उस पर। एंड मेरी जो बुआ भी थी एक, तो वो काफ़ी कलेशी है, तो मैं उस कैरेक्टर को भी मैंने ले लिया, लाइक बिंदी बिंदी ऐसा सांप स्नेक वाला वो लगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था क्योंकि एक खुन्नस थी उन पे, तो मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू ही निकाल दूँ ना, पर्सनली तो आप नहीं बता सकते हो। तो मैंने वो वाली वीडियो कॉल बुआ का मम्मी के साथ, मम्मी को मैं ज़्यादा वो ऐसे रेड कलर का टीका लगा के थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन तो मैं खुद से कर लेती हूँ, बाकी मैं ऑब्जर्व करती हूँ कैरेक्टर्स बाहर से, तो वैसे मैं काफ़ी इंस्पिरेशन लेती हूँ। और बहुत सारे आपके वर्ड्स है, जैसे आपने बीच में भिकारी, हाँ, ओ माय या ओ मैया, ये सब सिखाया था। अब क्या नया ऑडियंस देखने वाली है? ऑडियंस या आप हमारी ऑडियंस को कुछ आज एक नया वर्ड सिखा दे? नया वर्ड आई थिंक मैंने एक सिखाया था तिंकिया, जो थैंक यू को मैंने उसको कन्वर्ट किया था तिंकिया पे। तो आई थिंक जब हम बोलेंगे किसी को थैंक यू, तो सामने वाला इंसान वेलकम बोलता है, तो हम वेलकम को वल्किया भी बोल सकते हैं। तो मैंने सोचा हाँ इस पे मैं काफ़ी वीडियोस बना सकती हूँ। अच्छा, सो अभी हाँ। हम देखेंगे वेलकियाम। बिल्कुल। वेलकियाम, राइट? कौन सा ऐसा मोमेंट था जब भी आपको ऐसा लगा कि दिस इज द फ्रीडम दैट आई वाज क्रेविंग फॉर? आई थिंक जब मैं दिल्ली पे आई थी पहली बार, जब मैंने शिफ्ट किया था, तब मुझे लगा था कि हाँ शायद अभी खुद के दम पे मैं डिसीजंस ले सकती हूँ, मुझे 10 बार सोचनी नहीं पड़ेगी। एंड जब मेरा पहला अर्निंग आया था यूट्यूब से, फाइनेंशियली जब मैं इंडिपेंडेंट हुई, तो उससे हाँ हम खुद से भी डिसीजंस ले सकते हैं उससे, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड मैंने सोचा कि आई थिंक इसको मुझे सेव करना चाहिए, अच्छी चीज़ पे लगाना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे अपने फ्रीडम पे लगाना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे लगाना चाहिए, तभी मैं आगे जाके काम कर पाऊँगी एंड उसको मैं और यूटिलाइज करके अच्छा कुछ कर पाऊँगी लाइफ में, एक सेफ स्पेस हो मेरे लिए। तो आई थिंक वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ थी। दिल्ली आने का डिसीजन कैसे हुआ? डिसीजन आई थिंक पहले से ही था, मैंने सोच रखा था कि मैं दिल्ली पे नहीं तो बॉम्बे पे शिफ्ट करूँ, बट एक मैं मैनिफेस्ट बहुत करती थी कि मैं हो गई ऑलरेडी शिफ्ट और इस फ्रीडम के साथ मैं जी रही हूँ। तो वैसे मैनिफेस्ट कर करके फिर काफ़ी लोगों से मैं मिली, कंटेंट बनाते बनाते काफ़ी दोस्त बने। तो फिर
टीम थी मेरी, दैन उसके बाद क्रिएटर फ्रेंड्स भी थे, दैन उसके बाद मेरा जो राइटर है कीर्तिमान सिंह, मैं उससे मिली एंड हमने डिस्कस किया कैसे क्या कर सकते हैं चीज़ों को। फिर मीटिंग्स करते थे कि इतना सेव करेंगे, इतना हम रखेंगे खुद के लिए, तो फिर वैसे वैसे हमने टीम अप करके काफ़ी चीज़ें सोची एंड देन फिर हम धीरे धीरे हमने ये डिसीजन लिया। इसमें आई थिंक 1 साल लग गए हमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिसीजन था एंड पेरेंट्स को मनाना कि मैं जा रही हूँ वो सब कर रही हूँ। तो फिर पहले तो वो लोग नहीं मानते थे, एग्री नहीं करते थे कि मत जाओ, क्यों जाना है, यहाँ पे कुछ कर लो। फिर बहुत फाइट करके फिर फाइनली लास्ट मोमेंट में मैंने बोला कि नहीं, अब तो मैं नहीं होगा मेरे से, मैं या तो मेरे को जाने दो या तो फिर मैं भाग जाऊँगी। तो फिर बोला कि ठीक है चलो, बट भागना मत। दिल्ली का जो अपने कंटेंट क्रिएशन की बात की, जी। दिल्ली की जो कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी है, जिसका भी मतलब आई डोंट नो व्हाट कम्युनिटी और सर्कल यू हैव देयर, हाउ सपोर्टिव इज द क्रिएटर कम्युनिटी? दे आर वेरी सपोर्टिव। इतने अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले हैं एंड सब ने बहुत अप्रिशिएट किया पहले तो, एंड उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझाई कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। फिर काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग भी समझाते हैं एंड कंटेंट को लेके हमारी डिस्कशन होती है कि क्या कर सकते हैं और नया कुछ। तो हाँ, वैसी बातें होती है। फिर इवेंट्स में अगर हम मिलते हैं तो काफ़ी सारी पर्सनल बातें भी होती है, कैसे मेंटल हेल्थ को सही करके हम कंटेंट में फोकस करें, वो सब करें। क्योंकि आई थिंक क्रिएटर्स की ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं पहले सोचती थी आई थिंक मेरे ही ऐसे नहीं, हर कोई अपने लाइफ में कोई ना कोई चीज़ से तो डील कर ही रहा है। तो साथ में मिलके हम डिस्कस करते हैं एंड सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। और कहते हैं ना, दुख बांटने से थोड़ा कम हो जाता है। आई थिंक क्रिएटर्स काफ़ी समझते हैं, बहुत ज़्यादा ही समझते हैं कि बिकॉज हैंडफुल है ना, और देयर आर नॉट मेनी पीपल टू अंडरस्टैंड। जी, तो वो एक कॉमन फैक्टर है एंड ये वाला भी फैक्टर है। पहले मैं सोचती थी आई थिंक वीडियोस पे मैं जैसी हूँ, नॉर्मल लाइफ में मैं वैसी ही नहीं हूँ। बाकी के क्रिएटर्स में भी सारे वैसे ही होंगे। तो रियल लाइफ में मैं जब मिली सबसे, बातें होती है, तो वो लोग भी बोलते हैं सेम हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम भी रियल लाइफ में अलग हैं। तो ये वाला फैक्टर काफ़ी मैच होती है सारे क्रिएटर्स से, क्योंकि इतना ज़्यादा आई थिंक के स्क्रीन टाइम पे या स्क्रीन लोग देखते हैं, जी। सो पीपल फील दैट दिस इज यू, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये स्क्रिप्ट है और उस पर इनेक्ट किया गया है। करेक्ट। सो ऐसा एनकाउंटर हुआ है, फैन एनकाउंटर्स व्हाइल यू वर इन दिल्ली? आई एम श्योर डेली बेसिस पे होते होंगे, एंड देन मे बी लाइक इफ यू आर रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट, पीपल फील अरे यार कितना एटीट्यूड है। काफ़ी लोगों ने एटीट्यूड लाइक मे बी मुंह पे नहीं बोला हूँ, बट पीठ पीछे तो सोचते होंगे। काफी बार दिखा देते हैं, बिकॉज दिस जेनजीज दे हैव नो फिल्टर। या अब बोलते हैं लाइक आप तो लाइक ओ माय क्या बोल के दिखाओ, जैसे कि मैं बोलती हूँ वीडियोस पे कुछ लाइंस, तो आप रियल लाइफ में तो ऐसी नहीं हो, चुपचाप हो, आप हंस क्यों नहीं रही हो। तो फिर मैं बोलती हूँ नहीं, रियल लाइफ में मैं बहुत अलग। हाँ, फिर वो समझते हैं, आई थिंक वो काफ़ी समझते हैं मेरे को। बहुत लोगों ने बोला भी है आई नो आपका पास्ट क्या है, एंड हमने देखा है आपके इंटरव्यूज़ वगैरह, हमने आपने क्या क्या चीज़ों से डील किया है, तो अप्रिशिएट भी काफ़ी करते हैं। बट हाँ, 2-3 तो ऐसे मिलती ही है, वो उनको एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली होती है, क्योंकि उनको भी इतना समझ में भी नहीं आता होगा, तो इसलिए। बट लोगों से सपोर्ट मिलना आई थिंक दैट मस्ट बी वेरी एम्पावरिंग, एनरिचिंग। जी। यू स्टार्टेड योर कंटेंट प्री लॉकडाउन, राइट? यस। हाँ, तो जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, वर यू एक्सपेक्टिंग दैट योर रील्स विल स्टार्ट गोइंग वायरल? अभी आपका अगर रिसेंट देखे हम फीड, so it is all like, you know, it's shooting up, skyrocketing. While making content, while you started the journey, was that in mind, or was it just, you know, just to be seen, just to be heard, just to feel validated? What was the thought behind it? एक तो हाँ, जो मैंने बोला था मैनिफेस्टेशन, मैं काफ़ी करती थी कि मैं एक तो सबसे पहले स्टार बनूंगी, फिर मेरे व्यूज़ आएंगे, एंड मैं पहले व्यूज़ पे भी इतना फोकस नहीं करती। मैं सोचती थी कि मैं जो भी करूँगी लोग अप्रिशिएट करें, उनसे उनको कुछ तो हासिल हो। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो थोड़ा सा हंसे वो एटलीस्ट, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में इतने सारे दुख है ना, तो हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ देख लें जिससे हमें कुछ सीख मिले, या फिर हंसी आए, या फिर मेंटल हेल्थ थोड़ा सा बेटर हो जाए। एंड जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, आई थिंक थोड़ा तो एटलीस्ट मैं कर पाई उस चीज़ को। लोग अगर हंस रहे हैं,
एंड कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा भी अच्छा लिख रहा है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं अभी सक्सेसफुल हो गई ऑलरेडी। बाकी तो व्यूज़ कमेंट्स किसी वीडियो पे आते हैं, किसी में भी कम आ सकते, इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिथम, उस पे जाता है। बट हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ऑडियंस अगर देख रही है तो उससे कुछ उनको हासिल हो। ट्रू। एंड मोटिव एक्चुअली यही होना चाहिए, तो मेरा यही पहले से ही थॉट प्रोसेस ऐसा ही था। You've been one of the few creators जो बहुत लकी है कि उनको पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। जैसे आपके कमेंट्स में अगर देखेंगे तो थेरेपी सेशन हो गया हमारा, लाफ्टर, पीपल आर लाफिंग, पीपल फील कि अरे एकदम रिलेटेबल कंटेंट है ना, ज़्यादातर पॉजिटिव्स देखा है हमने। बट आई एम श्योर डीएम्स में या यहाँ वहाँ देयर आर पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ और वो आके अपना लाइफ का फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में निकाल कर जाते हैं। सो हाउ डू यू डील, आई मीन पॉजिटिव कमेंट्स आई एम श्योर मस्ट बी ओवरवेलमिंग, बट हाउ डू यू डील विद बोथ पॉजिटिव्स एंड डील नेगेटिव्स? पहले मैं काफ़ी सोचती थी एंड मैं मैनेजर को कॉल करती थी कि अभी मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा आ रहा है। तो वो मुझे बोलती थी कि हम ना इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, कमेंट्स अभी लोगों पे है, वो उनका ओपिनियन है, वो पॉजिटिव भी लिख सकते हैं नेगेटिव भी लिख सकते हैं, हम किसी पे फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव में ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम मे बी तुम हो सकता है कि चलो अच्छा हो रहा है, ऐसा ऐसा है। नेगेटिव में फोकस करेंगे तो फिर डाउन हो जाओगी, फिर कंटेंट में कैसे फोकस करोगे। तो जो चीज़ हमारे हाथ पे नहीं है हम नहीं उसके बारे में सोचते हैं, कंटेंट में फोकस करते हैं। तो तब से मैं यही थॉट प्रोसेस लेके चलती हूँ कि छोड़ देते हैं, इतना नहीं घुसते उस चीज़ में, क्योंकि जितना घुसेंगे और ज़्यादा वो चीज़ हो जाएगी। तो हाँ मे भी फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत तो आते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम चुल होती है ना कि चलो देखते हैं क्या लिखा है इसने, गंदा क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा। तो फिर भी होता है कभी कभी, बट फिर भी खुद को मैं समझा देती हूँ कि नहीं, मैं एक ओपिनियन है बस, दैट्स इट। उसको ओपिनियन की तरह लो, फिर फोकस करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। How do you pull up yourself on the days when you don't even feel like, you know, getting out of the bed? आई लव डांसिंग एक्चुअली। अच्छा। कमरा बंद करके गाना लगा के और मैं डांस कर लेती हूँ, उससे काफ़ी सही हो जाती है मेरी मेंटल हेल्थ। मुझे लगता है कि हाँ चलो मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, तो मैं फिर से स्टार्ट करने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बात कर लूँ या मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अगर खुद से ही डांस कर लेती हूँ, वो सब कर लेती हूँ, तो मैं खुद से ही खुश हो जाती हूँ। और हाँ ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। अगर आप आपकी यंगर वर्जन से अगर आज आप मिले, क्या एक मैसेज होगा जो आप देना चाहेंगी? वो जो तुमने सपने देखे थे 1 मिलियन के, फाइनली वो हुए हैं। और काफ़ी सारे सपने भी देखे थे, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो जिस तरीके से ये हुआ है फुल, तो वो भी सारे सपने हो ही जाएंगे पूरे। आई थिंक हमें ट्राई करते रहना चाहिए, तो हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। तो इतना फाइट अगर कर लिया है तुमने तो आगे भी तुम कर लूँगी। सेलिब्रेट किया 1 मिलियन? बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट आई थिंक मैं उस तरीके से नहीं करती हूँ कि केक कट करके वो सब, तो मैं थोड़ा सा प्राइवेटली उस चीज़ को ना फील करती हूँ बहुत, कि ऐसा ऐसा हाँ फाइनली हो रहा है, एंड मैं खुश होती हूँ वो सारी चीज़ें पास्ट का सोच के। तो मेरा सेलिब्रेशन का थोड़ा सा अलग है, बट हाँ मैंने किया है। फैमिली का कैसे रिएक्शन था 1 मिलियन? फैमिली को हाँ चलो ठीक है, उनका तो इतना मतलब जानते भी नहीं है इस चीज़ को, एंड इस बारे में इतनी नॉलेज है नहीं। है सोशल मीडिया पे पेरेंट्स है? पेरेंट्स नहीं है, मेरे कजिन्स हैं। अच्छा। तो कजिन्स बोलते हैं ऐसा ऐसा है इसने किया है, तो दे वर लाइक के हाँ चलो अच्छा है, बट पढ़ लेती हाँ। तो अभी भी उनका वही है? अभी भी उनका वही है। और हर 2-3 महीने तो कॉल आ जाता है कि हो गया अभी आओ, काम कर लिया तुमने, तो फिर 1-2 महीने रह के फिर से आओ। यू गो टू गुवाहाटी नाउ? हाँ आई थिंक 1-2 महीना रह लेती हूँ यहाँ पे, फिर वहाँ पे रहना पड़ता है, फिर मनाना पड़ता है, फिर आके फिर काम करो। फिर हाँ ऐसा आई थिंक मुझे ऐसे करते करते मे बी वो लोग हो जाए थोड़े टाइम बाद यूज टू ये इट। सिलसिला अभी भी चालू है? अभी भी चालू है। How do you manage to get all the courage, because I'm sure when you must be going back to your hometown, वो पूरा flashback and again हाँ to वो deal सेम with चीज़ें आती है, बट लकीली मेरी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड मोटिवेट काफ़ी करते। लाइक रोज़ जो राइटर है मेरा कीर्तिवान, तो ही मोटिवेट्स मी अ लॉट। रोज़
मीटिंग होती है, मीटिंग छोड़ के पहले तो वो मोटिवेट करेगा कि ऐसा है, ऐसे ऐसे करो, लाइफ है, सबका होता ही है प्रॉब्लम। ऐसा भी नहीं कि स्ट्रिक्टली नहीं बताता, काफ़ी स्ट्रिक्टली बताता है। तो उससे मैं हो जाती हूँ। फिर मेरी मैनेजर है, वो बोलती रहती है ऐसा नहीं है, मैं एक लाइफ उनका का जो पिक्चर क्लिक करके अभी हम अटैच करेंगे, हाँ हाँ because he deserves the applaud. अरे बिल्कुल। एंड मेरी जो मैनेजर है शी इज़ ऑल्सो लाइक कि नहीं मेक, हमने जो सोचा है वो कंप्लीट करना है। एंड हर्ष है का ही ऑल्सो मैनेजर्स मी, तो वो भी करता है काफ़ी। तो टीम ने ही मेरे को पिलर्स की तरह रखा हुआ है। तो क्योंकि मैं इतनी ढीली हो जाती हूँ घर पे जाके ना, फिर से मैं ना बहुत खुद से मैं डिसीजंस नहीं ले पाती हूँ, तो वो कर लेते हैं। You are blessed to have people. काफ़ी ज़्यादा। अरे मैं तो रोज़ प्रे करती हूँ कि ये कहीं ना जाए। नहीं नहीं नहीं. And I think that's the kind of synergy that is building up with you along with them. जी As you mentioned कि आप अभी भी गुवाहाटी जाते हैं दिल्ली से कुछ महीनों के लिए, you go back to your roots and then come दिल्ली back. पे 1 महीना, गुवाहाटी पे 3 महीने। अच्छा ऐसा है, हाँ। 1:3, 1:4. अभी वो कम कर रही हूँ मैं, काफ़ी हद तक हो गई है कम, आई थिंक हो जाएगी। तो जब भी आप अभी गुवाहाटी जाते हैं Yes. 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, फैमिली का रिएक्शन आपने बताया, बट वहाँ के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है आपकी तरफ अभी फिलहाल, आफ्टर यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? अभी तो आसपास के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छा अच्छा बोलते हैं, बट पहले थोड़ा सा उनका अलग वो था, बट अभी तो काफ़ी बोलते हैं कि हाँ तुम कर रही हो अच्छा। एंड चेंज काफ़ी हो गए लोग पहले से ना, बट ये चेंज जो है ना मुझे लगता है आई थिंक कुछ अलग तरीके से वो उनकी आती निकलती है, दिखती है, क्योंकि पहले उनका रवैया मुझे लगे बहुत अलग था और अब काफ़ी अलग हो गया। तो अभी मैं उनसे दूर ही रहती हूँ, क्योंकि एक बार जो मैं नहीं कर पाती हूँ ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उनसे मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ काफ़ी चेंज हुआ तो है। पहले जिस तरीके से ट्रीट करते थे अभी थोड़ा सा कम गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, बट हाँ Maybe they are just loving the fame that you, यस fame and attention that एग्जैक्टली। you are तो इसलिए getting. मैं एक बाउंड्री सेट करके रखती हूँ। तो आई थिंक हाँ Do you still meet the friends that used to bully you when you were in school? मिलते हैं, मुलाकात होती है उनसे? काफ़ी कम होती है, बट हाँ होती है। आई थिंक गलत है ये कि मैं नहीं मिलूँ उनसे, बट हाँ मैं एक बाउंड्री सेट करके रखती हूँ। किसी ने आके अपोलोजाइज किया या रियलाइज किया कि they did was wrong? अपोलोजाइज हाँ किया है। एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने काफ़ी बोला है मेरे बारे में कि पहले मैं थोड़ा सा अलग सोचती थी तेरे बारे में, बट अभी समझ गई हूँ, मैंने इंटरव्यूज़ देखा है तेरे, तो उसने मुझे बोला, तो तब मैंने जो देखा वो सुना, तो आई एम सो सॉरी कि मैंने जिस तरीके से ट्रीट किया है, तो बुली करना वो जो भी है, तो काफ़ी हद तक उसने समझी वो बात। एंड मॉडलिंग का जो मैं बोलती थी वो काफ़ी हंसती थी पहले, कुछ भी मैं बोलूँ ना तो शी वॉज लाइक कि तू नहीं कर सकती है, टोकना हर चीज़ पे। तो बट अभी काफ़ी वो समझती है उस चीज़ों को कि फैशन पे कभी भी हंसना नहीं चाहिए किसी को। तो आई थिंक हाँ उससे बात होती है मेरी, बट बाकी तो उतनी किसी से होती नहीं है। Can you be friends with people who were once making fun of you or mocking हाँ you? बट जैसे कि मैंने बोला एक बाउंड्री मैं सेट कर लेती हूँ, फिर आई थिंक हाँ उतने तक, उतना ज़्यादा मेरे से नहीं होता। Is it easy to forgive? आई थिंक मैं फॉरगिव खुद के लिए करती हूँ, ताकि मैं खुद वो सारी चीज़ें सोच सोच के खुद को और मैं नहीं झेलूँ उस चीज़ को। आई थिंक माफ़ करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। Forgive and हाँ forget. खुद के लिए एटलीस्ट, ताकि वो सारी चीज़ें ना खुद के अंदर चल रही होती है, तो एक बार इंसान को माफ़ कर देते हैं तो इट्स ओके। True. आज की तारीख में अगर हम देखें, सो आपके नज़रिए से व्हाट इज़ बीइंग सीन और बीइंग हर्ड? इसका आंसर आई थिंक समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे दूँ। You still feel there is a path to cross to for people to understand this? मे बी I'm sure with time people will probably have more tolerance towards. Uh, I don't know why there are boxes. People try to fit things in the boxes and try to see things from those particular boxes.
जी। nobody is ready to look outside the box or maybe look outside the well. The turtle is in the well itself. आई थिंक वो जब तक खुद ना झेले ना तो वो चीज़ नहीं समझाई जा सकती है. एंड आई थिंक टाइम के साथ ये सब कुछ सही होता है. तो मैं काफ़ी ये टाइम पे बिलीव करती हूँ. एंड पहले मैं बहुत एनर्जी वेस्ट करती थी इन सारी चीज़ों में, तो अभी मैं इतनी करती हूँ नहीं. आई थिंक जिसको समझना है वो समझ जाएंगे, नहीं जिसको समझना हम समझा के भी नहीं समझा सकते हैं. तो आई थिंक काफ़ी काम हो गई उस चीज़ को लेके. तो हाँ. I'm sure there are a lot of people like you who are going through the same sufferings, यस. same trauma, same situation at home. सोचा है कभी कुछ इनके बारे में, मे बी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन कुछ प्लान है उनके लिए भी, पीपल हु आर हैविंग द सेम सफरिंग एज यू, उनके लिए कुछ काम करना है या कुछ एक NGO टाइप क्रिएट करना है या एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना है? कुछ सोचा है इस बारे में? सोचा है. आई थिंक टाइम लगेगा उसमें काफ़ी मेरे को. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बड़ा सा करके जाऊँ. जो झेल रहा है, मैंने जो जो सिचुएशंस झेली हैं, आई थिंक सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ पे मैं कुछ चाहूँगी कि क्रिएट करूँ. अवेयरनेस हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, उस पे करूँ. एंड फैमिली, जो इंडियन फैमिलीज होती है, सबसे पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था अपने मम्मी पापा पे. बट कहीं ना कहीं उनको भी पेरेंट्स है, उनके हिसाब से जो सही लगता है वो बच्चों के लिए वही करते हैं. बुलिंग वगैरह हो, जो भी हो, आई थिंक ये होती आ रही है बहुत पहले से. मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती मैं चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं जो सिचुएशन में थी वो मैं नहीं चाहती कि दूसरे भी उस सिचुएशन से जाए. मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबका अलग अलग होता है. फाइट जो है ना, वो चीज़ ना हमें खुद से ही खुद के लिए करनी पड़ेगी. जैसे मैंने किया है, वो मैं कितना भी समझा लूँ लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों के घर पे ना, बहुत लोगों को करेज तो होती है नहीं कि वो भी फाइट करके इस सिचुएशन से निकले एंड वो सारी चीज़ें करें जो उनको पसंद है करना. जैसे कि मैंने बोला मुझे मॉडलिंग का बहुत वो सब करना था. तो हाँ, मेरी फ्यूचर में प्लान्स काफ़ी हैं कि पहले तो मैं सबसे पहले खुद एक मॉडल बन जाऊँ अच्छे से, एंड मैं मॉडलिंग का स्कूल खोलूँ उनके लिए जो ट्राई करना चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हो. गिविंग के लिए, लेकिन पहले यू नीड टू हैव, आई मीन गिविंग इज अगेन अ बिग टास्क. या तो हाँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची हैं. एंड मैंने और एक चीज़ सोची है कि बिजनेस खुद का हो, कुछ मैं करूँ एंड सेव करूँ अपने पैसे, खुद का एक ब्रांड हो. किस चीज़ का ब्रांड सोचा है? मैंने मेकअप का काफ़ी सोचा था. वाओ. यस, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था एंड अभी भी है. एंड मॉडलिंग का जो मैंने वो सोचा था. तो हाँ. If we meet Meg after 2 years or 5 years, where do you see yourself? एक तो सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड मॉडल बन जाऊँ, प्लस मेरे ड्रीम्स उतने भी नहीं हैं, बट मैं खुश रहूँ. आई नो इट्स अ मिथ. हम But actually, happiness is very underrated. Yes. It's an amazing state of mind यस and heart. ऑफ कोर्स. एंड आई नो कि कर लूँगी वो सारी चीज़ें. ऐसा तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि हैप्पीनेस यही हो तब हो जाएगी मुझे हैप्पीनेस, मतलब मैं हैप्पी फील करूँगी जो भी करूँगी. अभी भी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं हैप्पी फुल्ली हूँ, सेटिस्फाइड हूँ. काफ़ी सारी चीज़ें मुझे करनी है, बट मुझे ये भी सीखनी है कि लाइफ में हम जिस सिचुएशन में हैं खुश रहें उसी सिचुएशन में. एंड 5 साल बाद मॉडल मैं बन जाऊँ, एंड वो जो बचपन में मैंने वो जो सपना देखा था 16 साल की उम्र में, वो मैं सपना देखा, तो वो मैं सच कर पाऊँ एटलीस्ट. एंड आई थिंक मैं कर लूँगी काफ़ी. I'm sure. यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ तो आई थिंक वहाँ तक भी मैं पहुँच जाऊँ. बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, अगेन they are going through the same situation. Lot of boys, lot of girls, Yes. lot of people in school, they are going through the same situation of bullying and people teasing them and making fun of anything they see, or maybe a lot of times, not even just this, lot of time if people are stammering, उस पे भी लोग मजाक उड़ाते हैं या bully करते हैं, and that really brings the confidence down of a young Yes. individual.
a young child, I'm sure that must have affected your confidence as well. But now, today that I'm talking to you, you seem quite confident. How did you manage to bring the confidence back in you? Was it never shaken? I'm sure it must be shaken. Yes. But how did you manage to bring that back? मैनेज मैंने सीखी नहीं इस चीज़ को, आई थिंक सिचुएशंस ने मुझे बना दिया Tough ऐसा. कर दिया, हाँ. यस. पहले काफ़ी मैं सोचती थी कि मैं स्कूल्स वगैरह जाती थी, कॉलेज जाती थी. जैसे कि मैंने बोला, पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी नहीं सही थी, तो टीचर्स को मैं नहीं पसंद आती थी. स्टूडेंट्स को इंट्रोवर्ट थी काफ़ी, फिर कम्युनिकेशन मेरी उतनी अच्छी थी नहीं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी. तो इसलिए मैं जाती थी नहीं स्कूल्स, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वैसे ही मैं उनको अवॉइड कर सकती हूँ, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. तो तब उस तरीके से अवॉइड करती थी. बट एक टाइम के बाद ऐसा आया, लाइफ ऐसी तो नहीं हो सकती हम घर पे ही खुद को कैद करके रखते हैं. तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना होगा, एंड जो है वो है, उसको डील करना होगा, उससे हम पीछे नहीं आ सकते. तो आई थिंक सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा ब्रेव हमें खुद बनना होगा. हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आके हमें करके जाएगा. मेंटली काफ़ी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा. आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. हमने काफ़ी हैवी कॉन्वर्सेशन किया है. नाउ जस्ट टू लाइटन अप द मूड, आई विल से अ फ्यू वर्ड्स ओके. and you tell me what comes to your mind. First is empowerment. आई थिंक Meg. Lovely, lovely. मैं खुद को काफ़ी मेन कैरेक्टर अब देने लगी हूँ वाइब्स, क्योंकि आई थिंक हमें सबसे पहले तो खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड उसी से ही लोग अप्रिशिएट करना सीखते हैं. और खुद अगर हम करते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि लोग भी कहीं ना कहीं हमें करने लगते हैं. True, true. Happiness. हैप्पीनेस, आई थिंक स्लीप, क्योंकि मैं सोती हूँ तो तभी मैं हैप्पी फील करती हूँ. सही तो मैं सोती काफ़ी हूँ. हाँ. Love. लव, माई फॉलोअर्स. Wow, amazing. Ego. ईगो, आई थिंक ईगो नहीं था, मैं बोलूँगी मैं ही. अच्छा. क्योंकि आई थिंक हाँ, ये जो डिसीजन मैंने लिया था पेरेंट्स से अलग, लाइक वो एग्री नहीं कर रहे थे कि तुम बाहर जाके शिफ्ट करो जो भी है. ये ईगो तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मैंने फाइट किया खुद के लिए. उनकी बात मैंने नहीं सुनी, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं नहीं भी सुन रही हूँ, अभी वो लोग हर्ट होंगे, बट 6 साल बाद मुझे जब देखेंगे वो काफ़ी खुश होंगे कि तुमने ये डिसीजन लिया है, एंड हम बहुत प्राउड फील करते हैं तुम पे. तो मैं यही सुनना चाहती हूँ. तो हाँ, ईगो नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं है. Confidence. कॉन्फिडेंस, मैं मैं अपनी फेवरेट काफ़ी मतलब हाँ काफ़ी आ गई है. पहले नहीं थी, तो मैंने फाइट किया है इस चीज़ के लिए. अभी भी इतनी भी है नहीं, बट काफ़ी पहले से तो बेटर है. तो आई थिंक मैं बोलूँगी थोड़ा सा हाँ मी. Passion. मॉडलिंग, आई थिंक मैंने काफ़ी बार बोला है, बचपन से मुझे जो करना था, सबसे पहला जो मेरा पैशन था वो मॉडलिंग ही था. एंड आई थिंक हो जाए, बस मैनिफेस्ट मैं कर रही हूँ, लकीली हो जाए. Thank you so much, Meg, for your honesty, for your fire, for your voice. Until next time, stay kind, stay curious, and be real. Thank you.